हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है डीआरडीओ, डीएसटी, एडीए की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब का बाद सारे चीज डिटेल्स में जान पाएं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के लिए 579 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग 51 बैकलॉग वैकेंसीज ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है। डीएसटी में साइंटिस्ट बी के लिए 8 वैकेंसीज है। एडीए में साइंटिस्ट इंजीनियर बी के लिए 43 वैकेंसीज है। आप इस फॉर्म को लिंक एक्टिव होने के बाद 21 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस जॉब में सैलरी लेवल 10 का दिया जाएगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 88,000 पर मंथ दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ में 135 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 54 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएफ के लिए 13 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 37 प्लस वैकेंसीज है, एससी के लिए 20 प्लस वैकेंसीज है, एसटी के लिए 11 प्लस वैकेंसीज है, एडीए में 12 वैकेंसीज है, डीएसटी में 2 वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी होने चाहिए। एप्लीकेंट्स गेट क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अगर आईआईटी एनआईटी से डिग्री कंप्लीट किए हैं तो ईक्यू डिग्री में मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ में 132 प्लस वैकेंसीज है। ओके, आप लोग यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। एडीए में 17 वैकेंसीज है, डीएसटी में 1 वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स गेट क्वालिफाई होने चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होने चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आईआईटी एनआईटी से डिग्री कंप्लीट किए हैं तो ईक्यू डिग्री में मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होने चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए डीआरडीओ में 104 प्लस वैकेंसीज है। एडीए में 4 वैकेंसीज है, डीएसटी में 2 वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री होने चाहिए और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स गेट क्वालिफाई होने चाहिए। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ईक्यू डिग्री में, अगर आईआईटी एनआईटी से कंप्लीट किए हैं तो। क्योंकि इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। क्योंकि सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए
DRDO में कितने वैकेंसीज है, ADA में कितने वैकेंसीज है, DST में कितने वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट ऑफ इफ इन फील्ड डिग्री यहाँ पर मेंशन है। ओके, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोनेटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस के लिए नेवल आर्किटेक्चर, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक साइंस, माइक्रो बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री। ओके, एज लिमिट अनरिजर्व EWS के कैंडिडेट्स DRDO में 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। DST में 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ADA में 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमिलेयर के कैंडिडेट्स DRDO में 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। DST में 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ADA में 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट्स DRDO में 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। DST में 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ADA में 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का डिटेल। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होगा। एवरी पेपर 300 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, सिलेबस RAC वेबसाइट में मिल जाएगा। सिमिलर होगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेंस जो UPSC कंडक्ट करवाती है। ओके, रिटन एग्जामिनेशन will be conducted at DRDO सेंटर। रिटन एग्जामिनेशन DRDO सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे में। ओके, और अदर सेंटर्स डिसाइड किया जाएगा बाय DRDO। ओके, रिटन एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस। गेट स्कोर एंड रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ओके, पर्सनल इंटरव्यू दिल्ली और अदर प्लेसेस में हो सकता है जो RAC DRDO के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ओके, फॉर सब्जेक्ट डिसिप्लिन अंडर पार्ट 1 फाइनल selection of candidates will be purely on the basis of discipline wise, category wise, merit of aggregate of 80% weightage of marks in written examination और 20% weightage personal interview का होगा। ओके, for subject discipline under part 2 the final selection of the candidates will be purely on the basis of discipline wise। ओके, गेट स्कोर कार्ड के वेटेज पर 80%। ओके, और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 20% होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिएबिलिटी टू सर्व। As per central government rules, selected candidates will have liability to serve anywhere in India, remote, field, area location। ओके, selected candidates को इंडिया में कहीं पर भी सर्व करना पड़ सकता है। ओके, एप्लीकेशन फी
अनरिजर्व EWF OBC मेल कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए। सो दैट फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का इशू न रेज हो। ओके, आप इस फॉर्म को इस साइड में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।